बात करेंगे सीहोर नगर पालिका परिषद चुनावों को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज होने लगी हैं। यहां बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों के संभावित प्रत्याशियों के जोश का आलम यह है कि उन्होंने अपने केनवास के बड़े बड़े फ्लैक्स सड़कों पर लगा दिए हैं। लोगों तक अपनी पहुंच दर्ज कराने के लिए घर घर जनसंपर्क शुरू कर दिया है। एक रिपोर्ट देखिए। नगर पालिका परिषद चुनाव की तारीखों का ऐलान भले ही अभी ना हुआ हो, लेकिन उससे पहले दावेदारों ने लोगों के दिल में जगह बनाने की कोशिश शुरू कर दी है। चुनावी बुखार का ये आलम है कि घर घर जाकर दावेदार जनसंपर्क कर रहे हैं, तो वहीं कई जगहों पर छोटी छोटी नुक्कड़ सभा कर लोगों को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं। रीजन क्या है कि मुझे पार्षद बनना नहीं है, लोगों के लिए प्रथम सेवक बनना है। एक्चुअल क्या है, केवल पार्षद बनने के लिए और टिकट मिले उसके बाद मैं काम करूं, वो तो मेरा अपना निजी स्वार्थ हो गया। लेकिन अब लोगों के लिए सेवा और काम करना है, तो मैं निरंतर कई सालों से लोगों के बीच में उनके जो भी समस्या है उनका निराकरण करने के लिए काम कर रहा हूँ। पार्टी ने प्रस्ताव तो दिया आपने अपने पार्षद का? जी, पार्टी ने प्रस्ताव दिया है। जो भी व्यक्ति रहेंगे जो अच्छा काम वार्ड में करेंगे, मैंने पार्टी के लिए भी जी तोड़ काम किया है, लगन मेहनत से काम किया है। मुझे आशा ही नहीं, उम्मीद है कि पार्टी मेरा जो है मेरे से काम का ध्यान रखा जाएगी। देखिए, अभी आने वाले दिनों में नगर पालिका का चुनाव होने जा रहा है। हमारे यहाँ सीहोर नगर पालिका में भी चुनाव है। मैं इस वार्ड से प्रत्याशी हूँ, तो घर घर जाके समस्याओं का पूछ रहे हैं, उसका निराकरण कैसे होगा, क्या उसको करवाना है, नाली साफ सफाई, रोड की साफ सफाई, ये सेतुपुरा एक वो चला रखा हमने अभियान। शहर में जिधर निकलो छोटे छोटे समूह में अपने समर्थकों के साथ भावी पार्षद दोनों हाथ जोड़े मिल ही जाएंगे। वहीं वार्ड के लोग इसलिए भी खुश नजर आ रहे हैं कि संभावित प्रत्याशी उनके छोटे मोटे कामों में हाथ बटाने की जिद करने लगे हैं। चुनाव की कोई तारीख निश्चित नहीं हुई, मगर एक उत्साह सा बन गया है। नए नए बढ़िया पोस्टर बैनर लग रहे हैं और नए नए लोग जो है मोहल्ले में हम लोगों के पास आ रहे हैं और समस्याओं पूछ रहे हैं कि भाई क्या क्या समस्याएं हैं जो आज तक कभी नहीं आते थे। हम लोगों की जो समस्या है उसका पूछ रहे हैं और निराकरण भी करते जा रहे हैं। वैसे कभी नहीं आते 5 सालों के दौरान? जो पहले बार रह चुके हैं वो लोग तो कभी झाँक के भी नहीं देखे उन्होंने। और जो नए प्रत्याशी हैं वो तो काफी सक्रिय हैं, कहने की आवश्यकता ही नहीं। प्रत्याशियों की भीड़ से परेशान लोगों का कहना है कि चुनाव आते ही प्रत्याशी बड़े बड़े दावे और वादे करते नजर आते हैं, लेकिन वोट देने के बाद ये 5 सालों तक गायब हो जाते हैं। पिछली बार भी 5 साल पहले दिए वोट, तो उसके बाद आने के बाद कोई काम नहीं हुआ है। रोड से परेशान है, अभी रोड बहुत मुश्किल बना ही है हमारा, हमने बहिष्कार कर रोड बना है, अन्यथा हम रोड से बहुत तकलीफ में थे। आए दिन धूल उड़ती दुकान के अंदर, बहुत परेशानी होती, डस्ट आता था, गिराक कहते भैया तुम्हारी दुकान डस्ट आ रही है। अब हम फिर आ रहा है कि साहब हमें ध्यान रखना, तो अब किस चीज का ध्यान रखेंगे? लोग बाग आते हैं, मिलते जुलते हैं और एक्टिव हो रहे हैं। जो कुछ इनएक्टिव थे अब वापस से फिर से एक्टिव होते जा रहे हैं लोग बाग। अच्छा लग रहा है देखते उन्हें। क्या क्या बात पूछते हैं आप लोग? हाँ, इन जनरल प्रॉब्लम्स पूछते हैं कि आपके यहाँ क्या क्या समस्याएं हैं। पानी की है, सड़क की है, बिजली की है, इसी टाइप की समस्याओं के बारे में चर्चा करते हैं। वार्ड प्रत्याशी ही नहीं, निकाय चुनावों के अध्यक्ष पद के दावेदार भी निकाय क्षेत्र के 35 वार्डों में घूम घूम कर जनता जनार्दन के बीच अपनी पैठ बनाने की कोशिशों में जुटे हैं। शासन के द्वारा नगर निकाय के चुनाव तो घोषित कर दिए गए कि होने वाले हैं। मार्च एंड तक ये नगर पालिका के चुनाव जो हैं संपन्न हो जाएंगे, ऐसी उम्मीद है। इसीलिए मैं बराबर लोगों से संपर्क कर रहा हूं, क्योंकि चुनाव लड़ना मेरा काम है। मैं चाहता हूं कि नगर के विकास के लिए लोगों के बीच में जाऊं और अपना चुनाव लड़ेंगे आप? मैं नगर पालिका के अध्यक्ष के लिए दावेदारी कर रहा हूं। हाँ, मैं नुक्कड़ सभाएं ले रहा हूं। मैं नगर पालिका अध्यक्ष वाला चुनाव लड़ना चाहता हूं और मैं शहर के विकास में अपनी पूरी योगदान और शहर को आज एक इतना अच्छा देखना चाहता हूं। मेरे शहर में इतना विकास हो कि मेरे शहर को देखने आज पूरा सीहोर इस शहर के विकास के लिए देख रहा है। विकास आज तक जितनी परिषद बनी किसी ने विकास नहीं करा। मैं हर क्षेत्र में जाके नुक्कड़ सभाएं ले रहा हूं। मैं खुद अध्यक्ष का दावेदार हूं। भारतीय जनता पार्टी मुझे टिकट देगी, मैं चुनाव लड़ूंगा और मैं इतना विकास करूंगा कि ये सीहोर जीवन भर मुझे एक याद रखेगा। सर, ये चुनाव करीब आ रहे हैं और समय कभी भी आ सकता है तारीख चुनाव की, तो मैं लोगों से लगातार जनसंपर्क कर रहा हूँ, लोगों से मुलाकात कर रहा हूँ
और जो निजी समस्या है लोगों की, सड़क पानी की और बिजली की और अपने गरीबी रेखा परमिट की, इस सब समस्याओं को लेकर मैं हल करने का प्रयास करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा। क्या लोग क्या कह रहे हैं लोग आपसे? लोग पूरा समर्थन दे रहे हैं, सब मेरे साथ है। कांग्रेस के पक्ष में जीत होना है इस बार हर वार्डों में, और नगर पालिका अध्यक्ष का भी चुनाव है। 100% कांग्रेस का प्रत्याशी विजय होगा। निकाय चुनावों की घोषणा जब होगी तब होगी, लेकिन इस चुनाव का बुखार जरूर गली के नेताओं पर चढ़ा नजर आ रहा है। ऐसे में टिकट मिलेगा या नहीं इसको हर कोई जानता है, लेकिन फिर भी निकाय चुनावों की सक्रियता और युवा नेताओं की दीवानगी ने जनता को अंदर ही अंदर जरूर सोचने पर मजबूर कर दिया है। सीहोर से न्यूज़ 18 के लिए प्रदीप एस चौहान की रिपोर्ट। शहर के संग्राम में अब बात बुरहानपुर की करते हैं। किसी भी शहर के बस स्टैंड से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस शहर की हालत क्या होगी। कम से कम बुरहानपुर के लिए तो ये लाइन बिल्कुल फिट बैठती है। देखिए एक रिपोर्ट। बुरहानपुर में किसके हाथ होगी सत्ता की चाबी? बस स्टैंड का विकास बना चुनावी मुद्दा। विकास के नाम पर जमकर हुआ भ्रष्टाचार। नगरीय निकाय चुनाव से पहले बुरहानपुर में एक बार फिर पुष्पक बस स्टैंड के विकास का मुद्दा गरमाने लगा है। साल 1978 में तत्कालीन सीएम वीरेंद्र सकलेचा ने इस बस स्टैंड का लोकार्पण किया था, लेकिन 10 साल बाद ही फिर नए बस स्टैंड की मांग शुरू हो गई। तब से आज तक न तो कांग्रेस ने इस पर ध्यान दिया और न ही बीजेपी ने। इस बस स्टैंड पर रोजाना 300 बसों का संचालन होता है। बावजूद यहाँ गंदगी, अतिक्रमण, अव्यवस्था भरी पड़ी है। समय समय पर इसको दुरुस्त करने की मांग की जाती है, लेकिन नगर निगम के अफसर बस स्टैंड पर सुधार और व्यवस्था के नाम पर भ्रष्टाचार करते हैं। अब इसको यदि हम सामान्य भाषा में कहें तो 40 साल पुराना ये बस स्टैंड है। 40 साल पहले अगर कोई बच्चा पैदा हुआ तो आज 40 साल का पुरुष बन जाता। उसी अनुसार ये बस स्टैंड जब बना था तो इसकी जो बसों की खड़े रहने की कैपेसिटी थी मात्र 20 बसों की थी, जो 20 बसें उस समय यहाँ से संचालित होती थी। आज की तारीख में यहाँ से 300 बसें संचालित होती हैं, यानी 40 वर्ष की उम्र में आज इसका इतना विस्तार हो चुका है। उसके अनुरूप यहाँ पर प्रशासन व्यवस्था कराने में पूर्ण रूप से असफल रहा है। नगर निगम में बीते 15 साल से बीजेपी की परिषद और बीजेपी का महापौर बनता चला रहा है। कांग्रेस की माने तो आज तक कोई विकास का काम हुआ ही नहीं। कांग्रेस का कहना है कि शहर के एकमात्र अंतर्राज्यीय बस स्टैंड को व्यवस्थित करने की समय समय पर पुरजोर तरीके से मांग की गई, लेकिन बीजेपी ने इस पर ध्यान ही नहीं दिया। वही कहा कि अगर कांग्रेस के अपने परिषद चुनकर आते हैं तो बुरहानपुर में नया बस स्टैंड विकसित करेंगे। 15 साल से प्रदेश में भी इनकी सरकार थी और महापौर भी इनके ही थे, फिर भी इन्होंने उस ओर ध्यान नहीं दिया और उस बस स्टैंड क्या इन्होंने शहर में कहीं भी विकास नहीं किया। आज सबसे पहले तो साफ सुथरी जगह और एक शेड बनाया जाएगा जिसमें महिलाओं के लिए बैठने की व्यवस्था की जाएगी और शेड भी रहेगा। पीने के पानी की सुविधा, सुलभ की सुविधा, ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए महिला और पुरुष के हिसाब से अलग अलग सुविधाएं की जाएगी। और जो मैंने आपको अभी बताया पुराना आरटीओ ऑफिस की जगह, वहाँ पर जो बसें खड़ी करके समय पर यहाँ लाई जाए तो इससे भीड़ कम होगी और सभी को सुविधा होगी, यात्रियों को। बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों का सियासी जवाब दिया। कहा 15 साल पहले तक नगर निगम में कांग्रेस की सत्ता रही, तब तक नगर निगम की काफी दयनीय स्थिति थी। बीजेपी की सत्ता में आने के बाद शहर के विकास किए गए। साथ ही बीजेपी अब बुरहानपुर विकास योजना 2030 में प्रस्तावित नवीन बस स्टैंड की जगह पर नया बस स्टैंड विकसित करने की बात कह रही है। नहीं, आपकी बात कुछ हद तक सच है कि शहर का आईना बस स्टैंड होता है। ये मैं पूर्णतः इस बात से सहमत नहीं हूँ। विगत 70 वर्षों से यहाँ पर क्या हाल थे ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, और 15 सालों में बुरहानपुर का कितना कायाकल्प हुआ है ये आप भी जान रहे हैं और जनता भी जानती है। इसलिए लगातार बुरहानपुर का महापौर भारतीय जनता पार्टी का बनते आया है। बाकी हम लोगों का ध्यान पहले मूलभूत सुविधा की तरफ था कि जनता की वो सुविधा उपलब्ध कराए जिस चीज़ के लिए जनता विगत वर्षों से लालायित होकर देख रही है। तो इतना डर यहाँ का बिगड़ा हुआ था कि बुरहानपुर में स्थानीय नगर निगम का बैठने के लिए कार्यालय भी नहीं था।
देखिए, दोनों ही हैं। पहले तो मौजूदा बस स्टैंड को व्यवस्थित करना हमारा कार्य है, जिसके तहत हम प्रयास कर रहे हैं। साफ़ सफाई व्यवस्था को निरंतर दुरुस्त किया जा रहा है और जहां तक अतिक्रमण का सवाल है, अतिक्रमण को हटाने के लिए पुलिस से और जिला प्रशासन से लगातार मांग की जा रही है। चूँकि अभी कोविड संक्रमण काल से हम गुजरे हैं, तो रोजी रोटी का संकट भी लोगों पर उत्पन्न ना हो, इस तरह की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए पुनः कलेक्टर साहब से और एसपी साहब से हम आग्रह करेंगे कि पुलिस बल मुहैया कराए, जिससे कि कानून और व्यवस्था की स्थिति ना बिगड़े और नगर निगम सुचारू रूप से हम अतिक्रमण को हटा सकें। और साथ ही साथ रंग रोगन और मेंटेनेंस और अनाउंसमेंट इत्यादि को लेकर के समय समय दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। बावजूद इसके जो भी शिकायतें या दिक्कतें वहाँ की सामने आती हैं, हम उसको दुरुस्त करेंगे। सियासी जानकारों की माने, अगर जिस नगर की सत्ता पक्ष और विपक्ष गले में हाथ डालकर घूमे, उस शहर के विकास का ना होना स्वाभाविक है। बुरहानपुर की लगातार बढ़ती आबादी के मद्देनजर बुरहानपुर विकास योजना 2021 और अब बुरहानपुर विकास योजना 2030 में हमीदपुरा बाईपास मार्ग पर नवीन बस स्टैंड प्रस्तावित है। वहाँ नेताओं और अफसरों की मेहरबानी से भूमाफियाओं ने अवैध कॉलोनी विकसित कर दी है, लेकिन जिला प्रशासन को इच्छा शक्ति का परिचय देते हुए इसी स्थान पर अवैध कॉलोनी हटाकर बस स्टैंड विकसित करना चाहिए। जब सत्ता और विपक्ष गले में हाथ डाल के काम करेंगे तो उस शहर को बर्बादी से कोई नहीं रोक सकता। यही हाल बुरहानपुर का है। सबसे पहले विपक्ष ने की जिम्मेदारी है कि वो अपनी भूमिका ईमानदारी से निभाए, जो नहीं निभा रही है बुरहानपुर की विपक्ष, उसी का खामियाजा जो है बुरहानपुर वासियों को भुगतना पड़ रहा है। चुनाव तो आते जाते रहेंगे, नेता भी आते जाते रहेंगे, लेकिन शहर का विकास कब होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। जनता को भी इस बार यही सोचकर वोट देना है कि कौन शहर का विकास कर सकता है। बुरहानपुर से न्यूज़ 18 के लिए शारिक अख्तर की रिपोर्ट। नगरीय निकाय चुनाव से पहले इंदौर में नया बखेड़ा खड़ा हो गया है। स्थानीय निकाय चुनाव में कांग्रेस को भीतरघात का इतना डर सता रहा है कि पार्षद पद के दावेदारों को एकजुट करने के लिए मुस्लिम इलाकों में कुरान की कसम खिलाई जा रही है। बीजेपी भी कांग्रेस पर मजहब के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगा रही है। देखिए। निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस को भीतरघात का डर सता रहा है, इसलिए अब कांग्रेस के शहर अध्यक्ष विनय वाकलीवाल अपनी पार्टी के मेयर पद के संभावित उम्मीदवार विधायक संजय शुक्ला को लेकर मुस्लिम इलाकों में जा रहे हैं और पार्षद पद के दावेदारों को एकजुट करने के लिए कुरान की कस्में खिलवा रहे हैं। ऐसा ही एक वीडियो मुस्लिम बाहुल्य चंदन नगर इलाके के सामने आया है, जिसमें विनय वाकलीवाल क्षेत्र के पार्षद पद के 5 दावेदारों को कुरान की कसम खिलवाते दिखाई दे रहे हैं। उनके साथ मंच पर कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला भी दिखाई दे रहे हैं। हालांकि कांग्रेस कुरान की कसम खिलाने से इनकार कर रही है। शपथ इस बात की ली गई कि 5 प्रत्याशी एक वार्ड से हैं। टिकट कांग्रेस पार्टी एक ही को देगी। 4 प्रत्याशी उसका निष्पक्ष होकर तन मन और धन से कांग्रेस पार्टी का और उस प्रत्याशी की मदद करें जिसको भी उनके बीच में से टिकट मिले और कांग्रेस पार्टी की रीति नीति को आगे ले जाए, जनता का काम करने का काम करे, जनता को राहत देने का काम करे और भारतीय जनता पार्टी के निरंकुश सरकार के खिलाफ लड़ने का काम करे और नगर निगम पे कांग्रेस को जितवाने का और हमारे संभावित महापौर प्रत्याशी विधायक संजय शुक्ला को जिताने का काम। बीजेपी इसे तुष्टीकरण की राजनीति बता रही है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता जेपी मूलचंदानी का कहना है कि जनता कांग्रेस को नकार चुकी है और जिस तरह शहर अध्यक्ष कुरान की शपथ दिला रहे हैं, उसे देखकर लग रहा है कि अब कांग्रेस को मुस्लिम समाज के लोगों पर भी विश्वास नहीं रहा है। जिस प्रकार इंदौर शहर कांग्रेस के अध्यक्ष श्री विनय वाकलीवाल का एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो मुस्लिम भाइयों को कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने के लिए कुरान शरीफ की जो है कसम खिलवाते नजर आ रहे हैं। मुझे लगता है कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति शुरू से ही करती आ रही है। जनता उनको चाहे केंद्र में हो चाहे प्रदेश में हो नकार चुकी है। उसके बाद भी जिस प्रकार से समाज में 2 फाड़ करने की कोशिश कांग्रेस के लोग करते हैं, वो अब प्रदेश की जनता, शहर की जनता जान चुकी है। मुझे लगता है कि इनकी कथनी और करनी में बड़ा फर्क है। कांग्रेस का वीडियो सामने आने के बाद शहर काजी सैयद इसरत अली ने कहा कि मजहब को सियासत से दूर रखना चाहिए। लोकतंत्र में हर आदमी को अपने अधिकार है और वो सियासी तौर पर जिसको चाहे उसे चुने। मजहब बहुत पाक होता है, उसका सियासत में इस्तेमाल करना बिल्कुल ठीक नहीं है।
मेरा मानना है कि सियासत में मज़हब को दूर रखना चाहिए, क्योंकि भारत में डेमोक्रेसी के तहत हर आदमी को अपने अधिकार हैं जो सियासी तौर से जिसको चाहे चुने, लेकिन इस डेमोक्रेसी में कम से कम मज़हब को तो दूर रखें। मज़हब बहुत पाक होता है, उसका इस्तेमाल करना बिल्कुल ठीक नहीं है। आपको जैसी सियासत करना है आप सियासत करें, पर मज़हब को बिल्कुल दूर रखें उससे, मेरा ऐसा बोलना है। ये कोई नया मामला नहीं है। इससे पहले भी बीजेपी ने सांवेर उपचुनाव में अपने कार्यकर्ताओं को सुपारी हाथ पर रखकर कसम खिलवाई थी। उस समय बीजेपी पर भी कई सवाल खड़े हुए थे, लेकिन अब नगरीय निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस को गुटबाजी की चिंता सता रही है। यही वजह है कि वो इस तरह के हथकंडे अपनाने से भी नहीं चूक रही है। इंदौर से न्यूज़ 18 के लिए अरुण त्रिवेदी की रिपोर्ट। और यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का है, हम जल्द हाजिर होंगे। न्यूज़ 18 इंडिया पर भैया राम राम नमस्कार। बाहर ना जाना, कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं, बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए, वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज़ 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मंदसौर में नगर पालिका चुनाव से पहले एक बार फिर शिवना नदी का मुद्दा गर्म है। शिवना नदी में बढ़ रहा प्रदूषण हर बार चुनाव में मुद्दा होता है, लेकिन इसकी दशा जस की तस बनी हुई है। बढ़ते प्रदूषण को लेकर अब सामाजिक संगठन के कार्यकर्ता जल सत्याग्रह भी कर रहे हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। फिर उठा शिवना नदी का मुद्दा। शिवना नदी में प्रदूषण जस की तस, सफाई के लिए जल सत्याग्रह। शिवना मैया ही लगाएंगी नैया पार। लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो या नगरीय निकाय चुनाव हो, हर बार मंदसौर की शिवना नदी में बढ़ रहे प्रदूषण का मुद्दा गरमा रहा है। लेकिन अफसोस ये कि मुद्दा बस चुनाव तक ही सीमित रहता है, उसके बाद कोई इसकी सुध लेने तक नहीं आता। कुछ दिनों में नगर पालिका के चुनाव होने हैं। ऐसे में एक बार फिर शिवना नदी का मुद्दा चुनावी शोर में गूंज रहा है। अब सामाजिक कार्यकर्ता जल सत्याग्रह कर रहे हैं। आंखों पर काली पट्टी बांधकर सामाजिक कार्यकर्ता राजनेताओं को कोस रहे हैं। शिवना नदी की हालत जस की तस है, या यूं कहें कि और बिगड़ती जा रही है। ये 20 सालों से ये माँ शिवना विश्वविख्यात प्रतिमा भगवान शिवना प्रकट हुए हैं, उस शिवना को दूषित होते हुए ये नेता लोग लंबे समय से देख रहे हैं, लेकिन इनकी ताकत हमसे ज्यादा बढ़ गई ये समझ रहे हैं। इन्होंने क्या करा कि जल सत्याग्रहियों को ऐसा अनदेखा किया है और हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं। आज हमने आंख पर पट्टी इसलिए बांधी है इनको बताने के लिए कि आज हमारी आंख पर पट्टी बंधी, कल से इस वक्त तुम्हारे आंख पर पट्टी ना बांधे, हमारा दर्द को समझे कि ये आने वाला समय क्रांतिकारियों का समय, ये देश परिवर्तन मांग रहा है और ये लड़ाई लंबे समय से चल रही है। अनदेखा ही नहीं करे, बिल्कुल आंखों पे उन्होंने पट्टी बांध रखी है। उसका परिणाम यह है कि 20 साल से यानी लगातार उसके बावजूद भी, और मैं आपको बताना चाहूँगा यानी 3 साल पूर्व माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान स्वयं यहाँ पर आए तो, और यहाँ जहाँ आप खड़े उन्होंने स्वयं ने श्रमदान में भाग लिया था और घोषणा करी थी। उस समय आश्वासन दिया था उन्होंने कि अब शिवना शुद्धि में और करोड़ों की यानी योजनाएं बनती, परंतु मूर्त रूप अभी तक ले नहीं सकी है। एक्चुअली हम लोग सब यहाँ पे आज शिवना शुद्धिकरण को लेकर एकत्रित हुए हैं और ये आप देख ही रहे जैसे कि शिवना का जल कितना गंदगी प्रदूषित हो चुका है, और वो इसलिए हुआ है कि यहाँ पे जितने भी आसपास नाले हैं, कम से कम शहर के 20 से 25 नाले उनको इसमें मिक्स कर दिया गया, जैसे ये जल ज़्यादा प्रदूषित हो रहा है। तो आज हम लोग यही मांग लेकर यहाँ पे इकट्ठे हुए कि जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं वो इस और थोड़ा ध्यान दें ताकि शिवना का जल जल्दी से जल्दी शुद्धिकरण की प्रोसेस शुरू की जाए। नदी की हालत आप देख लीजिए, चारों तरफ मंदिर के आसपास ही नदी में गंदगी पसरी है।
यहाँ का पानी कितना सरांध मार रहा है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ से निकलना भी मुश्किल हो जाता है। शहर के तमाम गंदे नालों का पानी इस नदी में मिल रहा है, जिसके कारण यह नदी और प्रदूषित होती जा रही है। यहाँ पिछले 40 सालों से बीजेपी का कब्जा है। तो महाशिवना हमारे लिए कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, हमारा आस्था का विषय रहा है और लगातार भाजपा के जनप्रतिनिधि, भाजपा की परिषद ने लगातार उस पर काम किया है और उसका सुखद परिणाम कहीं ना कहीं देखने को मिलता भी है। शिवना का एक पार्ट हमारे द्वारा साफ कर दिया गया, दूसरे पार्ट के लिए बड़ी प्लानिंग करके भोपाल फाइल अटकी हुई है, बहुत जल्दी क्लियर होगी। मंदसौर शहर को एक शुद्ध शिवना का हम दर्शन कराएंगे, इसके लिए हम कटिबद्ध हैं। आप जैसा बता रहे हैं, शिवना निश्चित रूप से जो है उसमें गंदगी जो है वो हो रही है। इसके लिए भोपाल की जो इफ्को संस्था है, मतलब उसने 99 करोड़ 60 लाख के से अधिक का एक प्लान तैयार किया है, जिसमें शिवना का शुद्धिकरण और उसमें मिलने वाले नाले जो हैं उनको टेपिंग करने का काम किया जाना है। वो हमारे द्वारा जो है शासन को प्रस्तुत कर दी गई है और जैसे ही वो उसकी स्वीकृति मिलती है और राशि प्राप्त होती है तो हम लोग इसमें जो है आगे की कार्रवाई करेंगे। शिवना को मंदसौर की जीवनदायिनी कहा जाता है। नदी पर बने बांध से ही लोगों के घरों में पानी पहुंच रहा है, लेकिन उसकी ही हालत इतनी दयनीय है और इसको शुद्ध करने के नाम पर केवल दावे और बातें की जा रही हैं। हर बार वादे तो किए जाते हैं, लेकिन नेता उसे निभाते नहीं। अब देखना होगा कि इस बार भी नगरीय निकाय चुनाव से पहले शिवना नदी को लेकर स्थानीय निकाय या सरकार कुछ करती है या फिर केवल एक चुनावी मुद्दा ही बनकर रह जाएगा। नगरीय निकाय चुनाव आने को है और एक बार फिर शिवना का मुद्दा चुनावी मुद्दा बनने जा रहा है। मेरे पीछे सामाजिक संगठनों के कई सारे लोग हैं जो जल में सत्याग्रह कर रहे हैं और यहाँ पर नेताओं को कोस रहे हैं। इस शिवना की दयनीय हालत के लिए नेताओं को दोष हो रहे हैं और क्यों न दे, क्योंकि चुनाव आते ही दोनों ही पार्टी के नेता, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं और शिवना नदी के प्रदूषण को मुद्दा बनाते हैं, लेकिन चुनाव खत्म होते ही ये मुद्दा गायब हो जाता है। शासन की ओर से करोड़ों रुपए का अनुदान मिलता है, वो भी कहाँ जाता है ये भी पता नहीं। अब देखना होगा, शिवना का आंदोलन जन आंदोलन बन चुका है और दोनों ही पार्टी की नींद खुलती है, ये इसे गंभीरता से लेते हैं या फिर पहले की तरह ही केवल यह चुनावी मुद्दा बनकर रह जाएगा। नरेंद्र धनोतिया, न्यूज़ 18 मंदसौर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।